हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक पर। ठीक है, आज ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, और वो भी जितना भी ट्रिक बनाया हूँ बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, मस्त है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, उसके बाद है जीवाणु जनित रोग, उसके बाद है कवक से होने वाले रोग। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारा ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला है जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक सेट किया है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक है कि हवा चलते हैं पत्ते टूट जाते हैं। हवा चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। क्या है? ट्रिक है कि हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। ठीक है, हवा यानी कि हर्पित जो ऐसे रोग हैं जो कि विषाणु से होते हैं। ठीक है, हवा यानी हर्पित ऐसे रोग हैं जो विषाणु से होते हैं। चलते हैं, हवा चलता है तो क्या होता है? चेचक। चेचक भी क्या है? विषाणु रोग है। चेचक कौन सा रोग है? विषाणु रोग, यानी कि विषाणु से होता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी एक ऐसा रोग है जो कि किससे होता है? विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस जो है विषाणु से रोग होने वाला हेपेटाइटिस रोग है। ठीक है, उसके बाद है पत्ते। पत्ते यानी होता है पोलिया। पोलिया जो होता है ये एक ऐसा रोग है जो कि किससे होता है? विषाणु से ही होता है। ठीक है, किससे होता है? विषाणु से। टूटना, टूटना यानी कि ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो एक रोग ऐसा है जो कि ये भी किससे होता है? विषाणु जनित रोग है। ट्रैकोमा क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, उसके बाद है बाबू। बाबू यानी कि ए में चल जाओ डायरेक्ट कहां? एड्स। एड्स ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है? विषाणु से ही होता है। ठीक है, एड्स भी किससे होता है? विषाणु से होता है। उसके बाद है मिलते। मिलते यानी कि मोनी में जनी मिलते हैं। मिलते यानी कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो कि किससे होता है? विषाणु रोग है। ये कौन सा रोग है? विषाणु, यानी कि ये जो है विषाणु से ही रोग फैलता है। ठीक है, ही कोला। ठीक है, हुई कोला। उसके बाद है पुराने। पुराने यानी कि रॉ पे चले जाएंगे तो होता है रेबीज। रेबीज एक ऐसा रोग है जो कि विषाणु से ही होता है। ठीक है, उसके बाद है छूट जाते हैं। छूट जाते हैं, छोटी माता, जिसको हम लोग ऐसे भी गांव में जो होते हैं माता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? छोटी माता एक ऐसा रोग है जो कि विषाणु से ही होता है। ठीक है, अब आते हैं जीवाणु पर। अब क्या आते हैं? जीवाणु पर। जीवाणु एक ऐसा रोग है जो कि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन विषाणु से जो होने वाला रोग है वो है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। लेकिन इसका एक क्या बनाया हम? ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? ट्रिक। ठीक है, और ट्रिक पर याद रखने से क्या होता है? काफी ज्यादा दिनों तक याद रहता है, बहुत दिनों तक याद रहता है, जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, खांसी की दवा न पियो तो टीबी बन जाती है। क्या होता है? खांसी की दवा ना पियो तो टीबी बन जाती है और वक्त पर ना बदलो तो क्या होती है? बीवी बन जाती है। क्या होता है? बीवी बन जाती है। ठीक है, खांसी की दवा ना पियो तो टीबी बन जाती है और वक्त पर ना बदलो तो बीवी बन जाती है। अब देखो खांसी। खांसी होता है सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसा बीमारी है, रोग है जो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। कोड कोलेरा। कोड कोलेरा ये भी एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टीबी। ठीक है, क्या आते हैं? टीबी। टीबी से होता है क्या? होता है टिटनेस। टिटनेस भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, उसके बाद है
डिप्थेरिया। क्या होता है? डिप्थेरिया। ये भी एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है? जीवाणु से ही होता है, यानी कि जीवाणु जनित ये क्या है? रोग है। ये क्या है? रोग है। उसके बाद है वक्त। वक्त यानी कि क में चले जाओ, क यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक ऐसा बीमारी है जो कि किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से ही होता है। ठीक है। उसके बाद है पर यानी कि प्लेग। क्या होता है? प्लेग यानी कि ये भी ऐसा बीमारी है जो किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ना बदलो तो तपेदिक। क्या होता है? तपेदिक। ये भी एक ऐसा रोग है जो जीवाणु से ही होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं बीवी बन जाती है। बीवी कौन बन जाती है? तो होता है निमोनिया, जो कि हमेशा के लिए हो जाती है। ठीक है। कौन होता है? निमोनिया, जो हमेशा के लिए हो जाती है। ठीक है। इसीलिए इसको हमेशा हम ट्रिक पर याद रखेंगे और बहुत सारा ट्रिक लेकर आए हैं, अभी बने रहिए। ठीक है। उसके बाद है कवक से होने वाले रोग। उसके बाद क्या है? कवक से होने वाले रोग। ठीक है। अब क्या होता है, इसका एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जो कि लोगों को काफी दिन तक याद रहेगा। ठीक है। गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है। गंजा क्या खा रहा है? फ्रूट खा रहा है। और कौन है? दमाद है। ठीक है। गंजा, गंजापन। गंजा यानी कि गंजापन, जिसके बाल पे सर पे बाल नहीं रहता है। ठीक है। सर पे बाल नहीं रहता है, उसको बोलते हैं गंजापन। और गंजापन का जो बीमारी होता है, गंजा जो होता है, ये गंजापन एक बीमारी है। ठीक है। किससे होता है? जो कि कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है। उसके बाद है दमाद। दमाद कौन है? दाद खाज। अगर एक बार जल्दी से आ जाता है तो पीछा जल्दी नहीं छोड़ता है। ठीक है। जिसको बोलते हैं दाद और खाज। ठीक है। इससे किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं खाए। खाए यानी कि खाद, जिसको बोलते हैं ना दाद, खाद, दमाद, जितना भी है ये सब क्या है? बीमारी ऐसी है, दाद, दम्मा और खाद, ये सब किससे होता है? ये होता है कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट यानी कि खाने वाला होता है, फ्रूट फल फूल जो खाते हैं लोग, वो। ठीक है। फ्रूट से होता है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो कि किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है। तो अभी बने रहिए, अभी बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत ज्यादा। अभी अच्छा, इतना मजा की मत पूछो। ठीक है। तो बने रहो अभी।